ब्रेकिंग न्यूज, नया शो जादू तेरी नजर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जितना भी देखा ना मजा आया। आई एम श्योर आगे भी मजेदार ही होगा। मैं तो दोनों बच्चों के परफॉर्मेंस पे फिदा हो गई। अरे एक नंबर भाई, आजकल की घिसी पिटी पिक्चरों से तो बेटर है। उसमें जो विजुअल यूज किया है ना उन्होंने डायन का, रोंगटे खड़े हो रहे। इट्स लाइक जस्ट वाओ। अभी तो उनकी बचपन की स्टोरी चल रही है, बट आगे जाके उनकी लव स्टोरी कैसी होगी, दैट वुड बी एक्साइटिंग टू वॉच। अरे इसमें वही इमली वाली हीरोइन है ना, सुम्बुल, वो मेरी फेवरेट है। जादू तेरी नजर। इतने जबरदस्त रिस्पांस के बाद स्टार प्लस ने सुनी देश के कोने कोने से अपने दर्शकों की आवाज और अब ला रहे हैं जादू तेरी नजर के 200 एपिसोड्स की धाकड़ कहानी। 18 फरवरी से रात 8:15 पर देखते रहिए स्टार प्लस। ओ हेलो, तुम कर क्या रही हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। जब आपको दिखाई दे रहा है मैं क्या कर रही हूँ, फिर क्यों पूछते रहते हैं मुझे? दिखाई नहीं दे रहा, मैं पर्दा लगा रही हूँ। अरे तो ये क्या है? अब से ना मैं इस साइड रहूंगी और आप इस साइड। जो काम आता नहीं वो करती क्यों? आपकी डायरी पढ़ने के बाद मैं इतना तो जान गई हूँ श्लोक, आप बुरे इंसान नहीं, बुरा आपको आपके हालातों ने बनाया। आपके सारे दर्द तकलीफें मैं दूर करके जाऊंगी और आपके साथ रहना उस कोशिश की तरफ पहला कदम है मेरा। बाप्पा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही की वजह से मैं साहिब को उनका दूसरा तोहफा दे पाई। देर से ही सही, लेकिन आपने मुझे मेरा वचन पूरा करने में सफलता दी। लेकिन आस्था के मन में स्वाति को लेकर जो सवाल है, उनका मैं क्या करूं? अंजलि जी! अरे क्या कर रही है? छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। अंजलि जी, आप तो मेरी गुरु माँ है। आपके जैसी होनहार औरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अंजलि जी, अब भी थोड़े से गुण इस नासमझ महिला को भी दे दीजिए ना। अब कैसे इतनी बेहतरीन तरीके से इतना बड़ा घर चलाती हैं? और मैं तो आपके भक्त हो गई अंजलि जी, जब मैंने देखा कि आपने किस तरह ऐन मौके पर आस्था का साथ दिया और अपनी ममता को भूलकर अपने बेटे श्लोक को ही डांट दिया। लेकिन ये परिवर्तन कुछ समझ में नहीं आया अंजलि जी। मेरा मतलब है, आज तक कभी आपको इस तरह से अपनी बहू का साथ देते देखा नहीं ना। तो क्या ये जो हुआ है वो परिवर्तन की पहली किरण तो नहीं है? बहुत सही पहचाना आपने जया जी। ये मेरा घर है और हर सदस्य को तरीके से रखना मुझे अच्छी तरह से आता है, रीति रिवाज और अनुशासन के दायरे में रहकर। यही मेरा काम है। कब किसका साथ देना है, किसका नहीं, अच्छी तरह जानती हूँ। और कब तक किसे घर में रहने की इजाजत देनी और कब उसे घर से निकालना है, ये तो उससे भी अच्छी तरह से जानती हूँ। जान बची। नमस्ते। नमस्ते। मैं रत्ना पाटिल, ओम मैरिज ब्यूरो से। आपने अप्लाई किया था आपकी बेटी आस्था की दूसरी शादी के लिए।
जी आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? जी कुछ नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मैं तो बस आपको कुछ लड़कों की फोटोग्राफ दिखाने के लिए आई हूँ। जी ये देखिए, जो आपकी बेटी आस्था के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड है। ये देखिए, ये डॉक्टर है, बहुत अच्छा है, अभी अभी यूएस से आया है। ये बिजनेसमैन है, इसकी फैमिली इंदौर में रहती है और ये पुणे में काम करता है। दोनों डाइवोर्सी है। और ये है करण, ये यूके में रहता है। ये लड़का अच्छा है, लेकिन क्या आपने इसकी फैमिली को बताया है कि आस्था का डिवोर्स होने वाला है? आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उन्हें बता दिया है कि लड़की का डाइवोर्स होने वाला है। और करण की शादी नहीं हुई है और उनके परिवार वाले खुले विचार के हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि लड़की डाइवोर्स ही है। लेकिन परिवार तो अच्छा है ना? परिवार तो बहुत अच्छा है और लोग भी पढ़े लिखे और नए ख्यालों के हैं और पैसे की तो कोई कमी नहीं है। करण भी अच्छा कमाता है, वो बहुत शांत और सुलझा हुआ है। अब आप भी बताइए कि आप उन्हें कब मिलना चाहती हो। आप एक बार आस्था से भी बात कर लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हमारी तरफ से और मेरी बेटी की तरफ से भी हाँ है। चलो अब मैं चलती हूँ, आप चाहे तो करण की फोटो रख सकती है। अब मैं उन्हें कल बुला लेती हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते। आई, ये देखिए, अच्छा लड़का है ना, आस्था के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। कालिंदी ये गलत है, आस्था की परमिशन के बिना ये करना गलत है। भाई आप चिंता मत कीजिए, ये सब हम डिवोर्स के बाद ही करेंगे। क्या जानती है तो इस लड़के के बारे में? क्या गारंटी है कि श्लोक से अच्छा होगा? कम से कम श्लोक से तो बेहतर ही होगा। तुम तो प्यार का मतलब भी नहीं जानते श्लोक, तुम क्या किसी से प्यार करोगे?
आज होली है। मुझे होली का फेस्टिवल कभी पसंद नहीं था, लेकिन इस बार कुछ लगा था। ऐसा लगने लगा जैसे कि होली सबसे अच्छा फेस्टिवल है। शायद इसकी वजह स्वाति थी, जो कि होली के हजारों रंगों की तरह मेरी लाइफ में भी एक बहार बनकर आई। तुमने कोई म्यूजिक सुनी क्या? म्यूजिक? I mean, कोई डायरी देखी? नहीं तो कौन सी डायरी, कैसा म्यूजिक? एनीथिंग इम्पोर्टेंट? No, nothing. Forget it. I don't understand. उसकी यादें क्यों मुझे बार बार परेशान कर रही हैं? आपको फिर से बुखार तो नहीं आ गया? कुछ बड़बड़ा रहे थे ना आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? Go there. और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये नाटक बंद करो और मेरी तरफ ज्यादा सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी सिंपैथी अपने पास रखो, तुम्हें काम आएगी। ओ मैडम, गो। आपको भूख लगी होगी ना? मैं खाना लेकर आती हूँ। तुम्हारी हर चीज से नफरत करता हूँ मैं। तुम हमेशा के लिए चली क्यों नहीं जाती? Just go once and for all. पापा, अब मैं आपके फैसले को समझ पाई। आपने मुझे श्लोक से क्यों मिलवाया? ताकि मैं उन्हें उनके अतीत से छुटकारा दिला सकूं, उन्हें उनके दुखों से दूर कर सकूं। लेकिन आपकी मदद के बिना ये सब मैं कैसे करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए मुझे। सासू बाई से पूछा तो उन्होंने कहा वो कुछ नहीं जानती श्लोक के अतीत के बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो श्लोक की आई है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं, वो जानती है लेकिन मुझे बताना नहीं चाहती। जिस श्लोक की मैंने डायरी पढ़ी है, जिस श्लोक को मैंने उनके दोस्त के साथ बैठकर हंसते हुए देखा है, ये वो श्लोक नहीं है। ऐसा क्या हो गया उनकी जिंदगी में कि वो इतना बदल गए? एक पल के लिए मैं मान भी लूं कि सासू भाई उनके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में कोई नहीं जानता उनके अतीत के बारे में? आखिर ये स्वाति है कौन? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए पापा, ताकि मैं स्वाति का पूरा सच जान सकूं। प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।